बच्चों में पढ़ने के लिए अलग जगहें। डॉक्टर अरुण। अभिभावक अपने प्रतिपल के पढ़ाई के प्रति सतर्क रहे। निशांत रंजन। स्थानीय मानस इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा संचालित मानस इंटरनेशनल के सभी शाखों में PA3 पर आधारित परीक्षा फल का प्रकाशन सह PTM कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि मनुष्य शिक्षा के कारण संस्कार के क्रियाकलापों से अपरिचित रहता है। ऐसे व्यक्ति न अपने आप को व्यक्तिगत कर पाता है, अनुभव का लाभ लेकर न अपने जीवन निर्माण कर सकता है और न दूसरे को अपना लाभ दे सकता है। जीवन का सच आनंद लेना है तो मनुष्य को शिक्षित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि बालक ने प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाई की चाल पकड़ ली तो अभिभावक और अध्यापक बच्चों को तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक बालक में स्वयं की क्षमता ना आ जाए। हमेशा बालकों में पढ़ाई के प्रति अभिरुचि बनाए रखने के लिए उन्हें अपने समय देते रहना चाहिए, जिससे उनकी पढ़ाई की गति में अवरोध उत्पन्न न हो जाए। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल के MD निशांत रंजन ने कहा कि अभिभावक अध्यापक के अध्यापन के बाद घर पर बालक के अध्ययन के प्रति सतर्क रहे। कम से कम अभिभावक को थोड़ा थोड़ा समय भी निकाल रहे हैं तो बालक अध्यापक के अलावा भी बहुत कुछ सीख सकता है और पढ़ सकता है। परिवार में यह आवश्यक नहीं कि पिता ही बालकों की पढ़ाई की ओर अभ्यस्त रखे। परिवार का जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है वह बालक के अध्ययन का निरीक्षण कर सकता है, वह इसे पूरा करे। इस अवसर पर स्कूल के प्रचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि अभिभावक घर पर प्रतिदिन आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ाई लिखाई के लिए दे। उन्होंने स्कूल में क्या काम किया तथा कौन सा काम किया उसकी जानकारी भी हो, बल्कि संबंधित समस्या का समाधान भी करे। पढ़े हुए कुछ प्रश्न पर यह मालूम करने का प्रयत्न करे कि बच्चे ने जो पढ़ा वह समझा या नहीं तथा देखा नहीं। अपने गृह कार्य कर्मियों देखे बालक शिक्षक से गृह कार्य को जांच करवाता है या नहीं, इसके संबंध में जानकारी लेने के साथ एस्केपनियों में कई गलतियों को लेकर बालक का ध्यान आकर्षित करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई की ओर अभिरुचि बढ़ती है। इस अवसर पर फाउंडेशन के द्वारा संबंधित मानस इंटरनेशनल दक्षिणी मखदूमपुर, हुलासगंज, जहानाबाद, कोर्ट स्टेशन जहानाबाद SDO ऑफिस के सामने के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावकगण ने अपने प्रतिपाल के परिणाम एवं प्रगति के जानने के लिए उत्सुक दिखे। PA3 के परीक्षा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं निर्देशक के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर स्कूल के रणधीर कुमार, मृत्युंजय कुमार, उमाकांत शर्मा, राकेश कुमार सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। चैनल के माध्यम से हम बता दें, आज हमारे विद्यालय में PA3 का रिजल्ट घोषित हुआ है और काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और अच्छा करने का कारण यह है कि हम लोग बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं एग्ज़ाम के टाइम, जिसका कारण है बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। और जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं उन बच्चों से हम यही कहते हैं कि आप नाराज़ नहीं होए, निराश नहीं होइए और देखिए कि आप में कहाँ कमी रह गई थी और उन कमियों से सीखिए कि कहाँ हमें गलती हो गई, क्योंकि कमियों से सीखता है वही बच्चा, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए आपको अपनी कमियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अभिभावकों का कितना सहयोग रहता है बच्चों को? अभिभावकों का काफ़ी सहयोग रहता है। हमेशा हम लोग बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को मोटिवेट करते हैं और अभिभावकों का काफ़ी सहयोग रहता है, जिसका कारण है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए बच्चों को? बच्चों को हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और जीवन में सफलता हासिल करें। सबसे पहले तो हम आपको और आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं सभी को मानस इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे स्कूल के विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं और अध्यापक हैं, उन सबों से हमने एक अनुरोध किया है कि आप विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। जो विद्यार्थी स्वाध्याय करते हैं वो विद्यार्थी बड़ा से बड़ा भी सपना देखेगा तो वो सपना पूरा होता है। अगर विद्यार्थी सपना नहीं देखता है तो एक तरह से यह विद्यार्थी के फेवर में यह अन्याय ही जाएगा। अगर सपना देखेगा तो तभी वो अपना लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। आपको हम एक दृष्टांत बताना चाहेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के एक बहुत बड़े नक्षत्र थे और वे एक ऐसे नक्षत्र थे कि इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तान के नामी गिरामी व्यक्ति में आया करते थे। वो
स्वाध्याय की ओर क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े कि मोतीलाल नेहरू के यहाँ एक लाइब्रेरी था, चूँकि एडवोकेट थे और संयोग से पंडित जवाहरलाल नेहरू का उनके ऊपर एक पैतृक प्रभाव पड़ा और पैतृक प्रभाव पड़ने की वजह से वे जो है से स्वाध्याय में लग गए और संयोग से उनके लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिली, देश की दुर्दशा। तो अब हम लोग सब जानते हैं कि उस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी, हमारे देशवासी अंग्रेज़ों की हुकूमत से तबाह थे और तत्कालीन स्वाधीनता सेनानियों ने मतलब विचार किया था कि अंग्रेज़ों से मुक्त भारत बनाना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि मेरे पास तो अथाह धन है, मेरे पिताजी काफ़ी धनी है, मैं पढ़ लिख करके भौतिकवादी अवस्था में नहीं जाना चाहता हूँ, बल्कि मैं संकल्प लेता हूँ कि देश की जो दुर्दशा है उससे हम अंग्रेज़ों से भारत मुक्त बनाए। और संयोग से महात्मा गांधी के संपर्क में गए और महात्मा गांधी के वो सर्वश्रेष्ठ अनुयायी बने, बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो यह इसका मूल प्रभाव क्या है? वो स्वाध्याय। इसलिए हम तमाम अपने स्कूल के विद्यार्थियों को यह बताना चाहेंगे कि आप स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय के साथ साथ आप परिश्रमी भी बने, परिश्रमी के साथ साथ धैर्यवान बने। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई भी विद्यार्थी बेकार नहीं जाएगा। हम आज आपके चैनल के माध्यम से पीटीएम के अवसर पर हम अपने सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम घंटा 2 घंटा भी समय निकालिए और विद्यार्थियों में लगाइए। आज जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर केयर करते हैं या स्कूल में आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वही बच्चे अच्छे कर रहे हैं। और जो बच्चे के माता पिता इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वे चूँकि होता क्या है कि वैसे बच्चे घर पर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो एक तरह से एक योजना बना करके स्कूल और पेरेंट्स के बीच में गैप बना देते हैं और ऐसा गैप बनाने से होता क्या है, बच्चे विद्यार्थियों में एक उदासीनता और हानिकारक भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से वो पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ जाते हैं। बाद में कितना हो उनके साथ अथक परिश्रम भी किया जाता है तो वो कारगर और सफल नहीं होते हैं। इसलिए हम अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि आप कम से कम बच्चों के गृह कार्य को देखें, उतना ही नहीं उससे संबंधित प्रश्न भी पूछें और कोई व्यवधान है, परेशानी है तो तुरंत आप स्कूल के प्रधानाचार्य के संपर्क में जाएं, वहाँ के अध्यापकों के संपर्क में जाएं। ऐसा प्रयास करने से आप जैसा चाहेंगे वैसा विद्यार्थी का निर्माण होगा। धन्यवाद। देखिए, हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि यह जिला का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ साल में 1-2 पीटीएम नहीं 6-6 पीटीएम हम लोग कराते हैं और करीब करीब 90% पेरेंट्स हमको सहयोग कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है कि बार बार विद्यार्थियों का परीक्षा लेने से और उनका मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों में बहुत सुधार है, बहुत विकास है। हमारे यहाँ करीब करीब 85% से अधिक विद्यार्थी 80 से एबव नंबर ला रहे हैं और कम से कम 40% ऐसे बच्चे हैं जो 90 से एबव ला रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 100 में 100 भी लाए हैं। हमारे स्कूल के एक बहुत करीबी हैं जो अभी हाई स्कूल के रिटायर्ड मास्टर हैं। आज जब उनके मैं एक पौत्री का जब रिजल्ट देखा तो देखा कि वो 5th पढ़ रहे 100 में 100 लाई है। तो हमारे यहाँ अधिकांश बच्चे जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने के पीछे कारण क्या है, यह जो नियमित जो हम लोग मूल्यांकन प्रक्रिया रखे हैं और नियमित पीटीएम प्रक्रिया रखे हैं, इससे विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और यही लाभ की वजह से अभिभावकों का एकमात्र विश्वास है कि अगर कहीं नामांकन लेना है, कहीं अगर पढ़ाना है तो मानस इंटरनेशनल में ही पढ़ाना है।